नाम सिमरन, नाम से मरण, सिमरन मरण, नाम से मरण है। किसका मरण? ये जो संसार दिख रहा है इसका मरण। मरण को जानो, धर्म को जानना है तो मरण को जानो। मैं का मरण। ध्यान जो है वो ध्यान और शब्द का मिलन होता है। जब ध्यान भीतर जाएगा शब्द के साथ मिलकर ध्यान दोनों अंदर जाते हैं। शिव ध्यान है और विष्णु शब्द है, ये दोनों का मिलन होता है, तब अंदर धर्म की प्राप्ति होती है। मन का मरण, हर त्यौहार मरण पर है। बकरीद में बकरा मरता है, वो है मैं। रावण का मरण, कौरवों का मरण, मैं का मरण। यानी मैं जब नाम जपूंगा तो फिर कौन मरेगा? मैं ही मर जाऊंगा। मैं ही नहीं रहूंगा तो फिर खेल ही नहीं रहेगा। ये सारा संसार मैं का खेल है। इच्छाओं का मरण, भावनाओं का मरण, इंद्रियों का मरण, रिश्ते नाते, जात पात, समस्त संसार जो भी है ब्रह्म, उसको कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म की दुनिया यानी ख्यालों की दुनिया, ख्यालों की, विचारों की, इच्छाओं की, भावनाओं की, इंद्रियों की, XYZ जो भी है समस्त आदि सबका मरण। ये सारा संसार अंदर से मर जाएगा। बाहर तो जब मरेगा तब मरेगा, उसका जब समय आएगा तब वो मिटेगा, लेकिन तब तक नहीं मिटता जब तक ये चलता रहेगा। उसके पहले नाम जप कर नाम से मरण प्राप्त करना है। क्योंकि जन्म तो हो गया है, जन्म तो मिल गया, जीवन चल रहा है, तब क्या मिलेगा? अब मरण मिलेगा। जन्म एक ही बार होता है, एक बार हो गया फिर वापस जन्म नहीं होता, फिर घटता रहता है। एक साल घट रहा है, साल गिरा, गिरा यानी कि गया। हर साल एक घट रहा है जीवन का। और इससे पहले कि पूरा घट जाए, धड़कन बंद हो जाए, उससे पहले धड़कन तक पहुंचना है। जब वहाँ धड़कन तक पहुंचोगे तो अंदर से सब मरण हो जाएगा। और नाम सबको मारता, मैं नहीं मार सकता हूँ संसार को, नाम मारता है। इसके लिए राम नाम जपना पड़ता है, अल्लाह अल्लाह जपना पड़ता है। नाम जपोगे तो अंदर से मरण होगा। आजकल कई लोग कह रहे हैं नाम जपने की क्या ज़रूरत है, ये सब क्या है? तो वो जो बता गए हैं पूर्वज, वो जो पहले जो बता गए हैं, पैगंबर बता गए हैं, सब संत बता गए हैं, वो मूर्ख नहीं है। ये आजकल के ज़्यादा होशियार पीढ़ी आ गई है। नाम से ही मरण होगा और कुछ नहीं होगा। नाम जपने से ही मरण होगा और ये संसार इच्छाएं सब अंदर से मिट जाएंगी। और जब वो मरण होगा तब नाम अंदर प्रकट होगा, फिर मैं नहीं रहूँगा, फिर वो रहेगा। इसलिए नाम सिमरन जो है वो परमात्मा के नाम है। किसी को भी नाम नहीं जप सकते। नाम जो दिया गया है, ऐसे अल्लाह है, राम है, कृष्ण है, वाहिगुरु है, नारायण है, और भी जो नाम दिए गए हैं, वो नाम जिसके साथ सिमरन शब्द लगा है वो सब मरण के शब्द हैं। नाम से मरण। और ये दिखाकर नहीं किया जाता है कि ये चोली, ये थैला ले लिया, माला डाल ली और ये लगा लिया, सब प्रपंच दुनिया भर के कर लिए, लोगों को दिखा रहा है। ये दिखावा नहीं है, ये दिखाया नहीं जाता, ये अकेले में किया जाता है। ये पर्सनल मैटर है, निजी मामला है, क्योंकि ये आत्मा करती है और अंदर होता है, ये बाहर नहीं होता। और ये पर्दे में किया जाता है, दिखावा नहीं। अगर दिखाकर करोगे तो इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आगे बढ़ना है, इसके अंदर घुसना है, धर्म को जानना है, तो मरण को जानना होगा। और ये निजी मामला है, अकेले बैठकर करना पड़ेगा। तब अंतर मन की जो चेतना है, जिसको हम हनुमान कहते हैं, लक्ष्मी जो देवी देव भगवान है, वो सब हमारे भीतर है। और तब ये सारा खेल आत्मलीला जागृत होती है और अंदर इंसान के अंदर ये सारी लीलाएँ हैं। और जो आत्मा की लीला है उसके ऊपर ये सारा संसार का पसारा है। जो संसार हम देख रहे हैं वो आत्मज्ञान पर आधारित है। जो जात है वो ऊपर नहीं लिखी हुई है, मन की होती है, मन की जात होती है। आत्मा की कोई जात नहीं होती और धर्म परिवर्तन नहीं होता। धर्म ग्रंथ में है और ग्रंथ जो है वो पैगंबर लेकर आए। यानी जो मालिक को जानता है, जो मालिक से मिला हुआ है, जो मालिक से बातें करता है, वही इस संसार में धर्म लेकर आता है। हमको उस धर्म को पाना है।
हम अभी बहुत पीछे, हमको तो पता भी नहीं है कि धर्म क्या होता है, कोई इस रास्ते पर चला ही नहीं। इसीलिए जो धर्म को नहीं जानता वो धर्म के बारे में ना बोले तो अच्छा ही है। कोई पैगंबरों के बारे में कुछ बोल रहा है, देवी देवताओं के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, ये पहले धर्म को जानो फिर उस पर बोलो, जिसके जाने बिना मत बोलो। कि तुम्हें जो दिख रहा है, जो तुम पढ़ रहे हो, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसको सच समझ रहे हैं, ये सच नहीं है। इसका अंतर जो ज्ञान है वो कुछ और ही है। इसके लिए धर्म को पहले जानो फिर धर्म की दुकान खोलो। बिना धर्म को जाने खाली रट कर उसकी दुकान खोल के बैठ गया, फिर लोग मजाक उड़ा रहे हैं, वो मजाक बन जाता है फिर धर्म। वो बोलता गोबर खाओ, गौमूत्र पियो, ऐसा करो वैसा करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो, ऐसा कुछ नहीं है। इसका अंदर बहुत ज्ञान है, इसके अंदर का जो ज्ञान है वो अलग है, जो दिख रहा है वो अलग है और जो अंदर का ज्ञान है वो अलग है। इसलिए नानक जी बोल गए हैं कि नाम जपो, नानक का नाम जहाज है। नाम जहाज यानी जहाज इस संसार समंदर के पार जाएगा, क्योंकि ये जो संसार है वो समंदर में है और इस समंदर के पार जाना है। कौन जाएगा समंदर के पार? हनुमान। हनुमान कौन है? हनुमान अंतर्मन है, आत्मा, अंतर्मन की चेतना उस पार जाती है। राम से तू, राम से तू तक पहुंचना। तू कौन है? फिर वो है तू, तू यानी वो, राम से तू, राम नाम जप जप कर वहाँ तू तक पहुँचना है। और बीच में कौन आ रहा है? बीच में आ रहा है मन। रावण मन है, कौरव मन है, ये सब मन है, इच्छाएं हैं। जो चीज़ बीच में आ रही है मैं और तू के बीच में, तुम मम भरत सम भाई, हनुमान चालीसा, उस पर हम फिर बताएंगे आपको। तो ये जो मन है बीच में जो आ रहा है, जो मन इच्छाएं पैदा करता है, इच्छाओं के पीछे भागता है, संसार के पीछे भागता है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद, मेरी इच्छा, मेरी बात, सब इच्छाओं के लिए। वो इच्छाएं जो भी है, जो कुछ भी अंदर प्रकट हो रहा मन, ये सब माया ही करती है। अगर नाम सिमरन नहीं किया, नाम से नहीं मरे, तो माया के अधीन रहना पड़ेगा। और माया जब तक हिसाब पूरा नहीं होगी, तराजू जब तक हिसाब किताब पूरा नहीं होगा, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकती आत्मा, आत्मा को परमात्मा लेकर जाता है। और जब ये दोनों का मिलन होता है, आत्मा परमात्मा का मिलन, तभी आत्मा जाएगी। और आत्मा और परमात्मा यही सत्य है, बाकी सब जो है वो झूठ फरेब धोखा है, ब्रह्म की दुनिया है, ये सब धोखा है। और ये सब खेल चल रहा है और एक समय आएगा जब ये सब नष्ट हो जाएगा। हरिओम हरिओम, अल्लाह राम, अल्लाह राम, जय श्री